तो भैया अभी के टाइम पर आईपीओ मार्केट पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। इसी बीच ब्रिगेड होटल्स का आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका है। 24 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो चुका है। मैं 25 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो में अपन क्लियरली समझ जाएंगे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी को पूरा एनालाइज करेंगे, साथ में आईपीओ की बेसिक डिटेल्स लेंगे और साथ में शेयर होल्डर कोटा का क्या मामला है, किस तरीके की चीजें यहाँ पर बन रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सब्सक्रिप्शन कितना है, सारी चीजें अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और फाइनली अपन डिसीजन तक पहुंचेंगे, क्या इसमें अप्लाई किया जा सकता है या फिर नहीं, क्या वैल्यूएशन इतनी कम है कि हमको लिस्टिंग के बाद में यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को लाइक कर लो। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, लाइक करो, सीधा वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, इन्होंने ब्रिगेड होटल्स ने पैसा उठा लिया है भाई एंकर इन्वेस्टर से 324 करोड़ रुपए। आईपीओ के इशू साइज की बात करते हैं अपन, 759 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज है। बढ़िया बात यह है कि ये टोटल है फ्रेश इशू। अभी कुछ ही दिनों के पहले ना हमको लगातार ओएफएस, ऑफर फॉर सेल वाले आईपीओ मार्केट में देखने को मिल रहे थे, पर यह बात बढ़िया है कि ब्रिगेड होटल का आईपीओ जहां पर शेयर होल्डर कोटा भी है, वो एक फ्रेश इशू है। मतलब ये 759 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाएंगे, ब्रिगेड होटल्स के पास में, जिसको ये अपने डेट पेमेंट में बोल लो या फिर अपने ग्रोथ में बोल लो यूज करने वाले। अब इसको हम एग्जैक्ट समझेंगे, इसमें से कितना पैसा कहां पर जाने वाला है, कंपनी कहां यूज करने वाली है। उससे पहले अपन समझ लेते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स। एंकर इन्वेस्टर्स तो यहां पर तगड़ा इन्वेस्ट करके बैठा है, मतलब ये एक चीज हमको पॉजिटिव देखने को मिल रही है। दूसरा पॉजिटिव हमको ये देखने को मिल रहा है कि इसका इशू साइज जो है वो फ्रेश इशू है। डेट्स की मैं बात करूं तो यहां पर डेट मतलब तारीख की बात कर रहा हूं, डीईबीटी वाला नहीं बात नहीं कर रहा मैं। 24 से 28 तारीख तक ये मार्केट में ओपन रहने वाला है, 24 से 28 जुलाई तक। बीच में हॉलीडेज आ गए, इसलिए इसकी जो डेट है ना वो एक्सटेंड हो गई 28 तक। बाकी इसके अलॉटमेंट बेसिस की बात करें तो 29 को इसका अलॉटमेंट क्लियर हो जाएगा। मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारी किस्मत में आईपीओ लगा है या फिर जो हर बार लगता है वो लगा है। तो फाइनली 31 तारीख को इसका जो है 31 जुलाई को ये महीने के आखिरी दिन यहाँ पर लिस्टिंग हमको देखने को मिल जाएंगी, जिसके बाद में हमें जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होने वाला है, जिसकी हम बात करेंगे आगे, वो चीज अपन बुक कर सकते हैं या फिर यहां से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इस शेयर में। ठीक है, अभी अपन आते हैं आईपीओ के प्राइस बैंड के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्राइस बैंड से ही कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आती है। साथ में हम एनालाइज करते हैं कि इसका वैल्यूएशन सही है या फिर नहीं। प्राइस बैंड सिंपल सा है, काफी अच्छा प्राइस बैंड हमको देखने को मिल रहा है, 85 से 90 रुपए के करीब। अब ये 90 रुपए की प्राइस आप याद रखो, 90 रुपए का जो प्राइस है, इस भाव पर इन्वेस्टर्स को जो है शेयर्स अलॉट होंगे। अब वो क्यूआईबीज हो या फिर रिटेल हो, सबके लिए यही भाव हमको देखने को मिलेगा। साथ में शेयर होल्डर कोटा के लिए भी यही भाव देखने को मिलेगा, जिसके रूल्स अपन अभी यहाँ पर समझने वाले। देखो, शेयर होल्डर कोटा के मैं आपको रूल समझाऊं इससे पहले आप तो एक चीज याद रखो कि भाई 90 रुपए का एक शेयर है, जिसको अपन इसके बिजनेस एनालिसिस में लाएंगे। पर पहले अपन ये समझ लेते हैं, थोड़ा क्लियरिटी ले लेते हैं कि इसका बिजनेस क्या है। जैसे कि कंपनी का नाम है भाई, ठीक है, नाम के हिसाब से हमें पता है कि कंपनी का धंधा क्या होगा, होटल बिजनेस है। इससे पहले आप एक चीज समझो कि ब्रिगेड होटल वेंचर्स जो है, इसकी एक पेरेंट कंपनी भी है, बीईएल, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी भी है। मतलब अगर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के शेयर अपन होल्ड करे होते 18 जुलाई से पहले, अब देखो 18 जुलाई का मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं। जनरली जो भी पेरेंट कंपनी के शेयर्स है ना, वो हमको खरीदना होता है आरएचपी डेट से पहले। आरएचपी मतलब होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी ने आरएचपी फाइल किया है 18 जुलाई को, ठीक है, 24 को इसका आईपीओ ओपन हुआ, 18 जुलाई को इनका आरएचपी फाइल हुआ था। इंडिया में चलता है T+1 सेटलमेंट। मतलब अगर आपने 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई क्या हो गया ये, 17 जुलाई या फिर उससे पहले ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का एक शेयर, एटलीस्ट एक शेयर अपने डीमैट अकाउंट में रखा होता तो आप एलिजिबल हो जाते। अगर आपने 17 तारीख या फिर 17 जुलाई या फिर उससे पहले ब्रिगेड होटल्स का एक शेयर ले लिया है तो कांग्रेचुलेशन, आप एलिजिबल हो। अभी शेयर होल्डर कोटा का कोटा कितना बड़ा है वो समझ लेते हैं, सब्सक्रिप्शन क्या है वो भी समझ लेते हैं। मैं आपको बिजनेस समझा देता हूँ। कंपनी का बिजनेस समझने के लिए अपन आते हैं किसी भी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सेम मैंने किया, ब्रिगेड होटल वेंचर्स के अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पर हमको डेटा देखने को मिल जाएगा, 37 ईयर्स से कंपनी ऑपरेशन में है, ठीक है, अभी तक बढ़िया चल रही है। आगे बढ़ते हैं, 280 प्लस प्रोजेक्ट इनके कंप्लीट है, 86 मिलियन स्क्वायर फीट इन्होंने डिलीवर कर दिया। मतलब इनका इतना एरिया है, ऑक्यूपेंसी है, मतलब होटल पकड़ लो, इनके क्लब्स भी है, ये जितना भी एरिया है ये टोटल इतना इनका निकल के आ रहा है। 40,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर दिया है, हैप्पी बोल रहे हैं पर लिख दिया अभी, 40,000 से ज्यादा इनका जो कस्टमर है वो इन्होंने सर्व किया, ठीक है। 9 सिटीज में ये अवेलेबल है। तो कुल मिला के ब्रिगेड होटल वेंचर्स का है होटल बिजनेस हमको पता चल गया। पैसा कहां से आता है वो पता चल गया, जिससे अपन वैल्यूएशन का पता करेंगे। अभी अपन पता करते हैं पैसा कितना आता है, ठीक है। तो 2022 से 2025 तक का अपने पास में डेटा है। रेवेन्यू को अपन सबसे पहले देखेंगे, 150 करोड़ का रेवेन्यू 2022 में डबल हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया, बढ़िया बात है। आगे आते 404 करोड़, 470 करोड़। अभी इस वाले फिगर को ना आप याद रखो, 2025 में 470 करोड़ का इनका रेवेन्यू है।
पी रेशियो पे अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि होटल बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, हाई कैपेक्स बिजनेस होता है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आने होटल बिजनेस में काफी ज्यादा टाइम लगता है। मतलब होटल एक बार बनता है ना तो यहाँ पर काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंशन लगता है, जमीन खरीदना पड़ता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना पड़ता है, काफी सारी चीजें होती है, तो एकदम से प्रॉफिट नहीं आते। इसलिए अपन मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो से होटल बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं। हर बार पी रेशियो देखना सही नहीं होता। कोई बोल रहा था कि भाई जिसका पी कम है वो ले लो मतलब ठीक है, रील बनाया था अपन ने इस पे, पर चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर सबसे पहले 2022 में इन्होंने लॉस किया था पूरे 82 करोड़ रुपए का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है। आगे बढ़ते हैं, लॉसेस कम हुए 3 करोड़, अभी के टाइम पर 150 करोड़ से ये सीधा 2022 से अभी तक 470 करोड़ पे है, जहां पर 82 करोड़ का ये लॉस कर रहे थे, अभी के टाइम पर इन्होंने 23 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब इसकी जो ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है, मतलब ये बढ़िया बात मानी जा रही है, ठीक है। अभी आगे अपन बढ़ते हैं, एसेट्स की बात करें तो एसेट यहां पर 869 करोड़ के थे, जो कि 947 करोड़ की है। मतलब एसेट में जो ग्रोथ आनी थी, यहां पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, मतलब एसेट की ग्रोथ ने हमको यहां पर अभी तक डिसअपॉइंट किया है। मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, थोड़ा यहां पर अपन इसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को चेक कर लेंगे, मतलब जो कि हमें मतलब काम में आएंगे वैल्यूएशन को एनालाइज करने में, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन आरओसी की। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो हाई कैपेक्स बिजनेस है, तो यहां पर आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा बिजनेस में लगा है, कितना रिटर्न उस पर आ रहा है वो देखते हैं। 13% का होटल बिजनेस के हिसाब से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, पर अभी के टाइम पर ठीक है, इसको अपन ठीक ठाक मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन हमको देखने को मिल रहा है 35% का। मतलब इससे हमें क्लियरली ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई कंपनी ऑपरेशनली पैसा बना रही है। 35% का एबिटा है, मतलब बिजनेस वाइज ऑपरेशन वाइज कंपनी अभी के टाइम पर बढ़िया देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन हमको देखने को मिल रहा है मात्र 5% का, जो कि रिसेंट क्वार्टर में है। इसके पहले तो ये भाई पैट नेगेटिव में था, मतलब कंपनी लॉस कर रही थी। अभी अपन समझते हैं कि इनका पैसा कहां यूज होगा। मैं शेयर होल्डर कोटा पे आऊंगा, क्या कोटा है, क्या सब्सक्रिप्शन है, क्या जीएमपी है, पहले इस बात को समझना यार। जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो बिजनेस एनालिसिस है, हमको वो समझना जरूरी है। तो कंपनी का इस साल का एबिटा है पूरा 35% के करीब। अब इसके हिसाब से इनका जो 470 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू बोलते हैं इसको, सेल्स बोलते हैं अपन, सेल्स पोस्ट किया था, इसमें से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहा है 35% एबिटा के हिसाब से लगभग 165 करोड़ के करीब। मतलब यहां पर हमको बढ़िया चीज देखने को मिल रही है। पर एक और मुसीबत यहां पर यह है कि इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है। देखो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो कंपनी के ऊपर लोन भी होगा, लोन काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा था टोटल 75 करोड़ रुपीस का। साथ में डेप्रिसिएशन भी लगता है, एसेट की क्वालिटी खराब होती है, डेप्रिसिएशन होता ही है हाई कैपेक्स बिजनेस में, 50 करोड़ का डेप्रिसिएशन, और ये सब लगाकर इनके जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा कम हो गए। मतलब पैट जो मार्जिन है मात्र 5% का बचा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है भाई, कि कंपनी कहीं से पैसा उठा ले, इक्विटी कैपिटल से डेट कैपिटल को चुकता कर ले। इसीलिए ये आईपीओ मार्केट में आया है, क्योंकि इनको कैपिटल की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने फ्रेश इशू करा। अभी देखो थोड़ा अपन हिस्ट्री में जाते हैं। मैं सबसे पहले आता हूं यहाँ पर अपने स्कैनेक्स की वेबसाइट पर, जहां पर हमको सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये इंडियन होटल्स मैंने लाया हूं, जिसको अपन बाद में एनालाइज करेंगे। पहले अपन यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पहले डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, जहां पर इन्होंने 900 करोड़ का फ्रेश इशू डाला था, ठीक है। ये हो गया इनका फ्रेश इशू। इन्होंने प्री आईपीओ 126 करोड़ उठाए, जिसका रिलेवेंस काफी ज्यादा है। आगे अपन इसके प्राइस की भी बात करेंगे, इसको थोड़ा साइडलाइन करते हैं। इनका इशू बचा कितना? टोटल 759 करोड़ का। अभी 759 करोड़ में से ये पैसे कहां का यूज करेंगे? पहली बात, डेट पेमेंट, कंपनी का कर्जा ये पे करेंगे। कितना पैसा ये पे करने वाले? 468 करोड़ रुपए जो है ये डेट पेमेंट में यूज होगा। 759 करोड़ में से बचा हुआ जो पैसा है ना भाई, वो 107 करोड़ रुपए ये यूज होने वाला है भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब सिंपल सी बात है, डेट इन्होंने पे करा तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कम हो जाएगा, प्रॉफिट इवेंचुअली बढ़ जाएंगे। ये फायदा होता है फ्रेश इशू का। साथ में जो 107 करोड़ रुपए इससे जमीन लेंगे, लैंड लेंगे, और लैंड ये लेंगे बीईएल से, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड। देखो यहां पर ओएफएस नहीं करा है, पर इनकी जो पेरेंट कंपनी है उससे ये जो कंपनी है इनकी सब्सिडरी कंपनी ब्रिगेड होटल वेंचर, ये जमीन खरीदने वाले, ताकि उसके ऊपर इनका बिजनेस खड़ा कर पाए, होटल बिजनेस बना पाए आगे, जो कि इवेंचुअली एक्सपांशन ही है। अभी देखो पहली बात तो यह कि इनकी खुद की पेरेंट कंपनी है, तो हो सकता है कि यहां पर इनको जमीन जो है वो सस्ते में मिले, जिससे कि एक और बेनिफिट इनको देखने को मिल रहा है। पहली बात, इन्होंने इंटरेस्ट पे किया, प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, एक्सपांशन कर रहे हैं, तो यहां पर भी इसका भी वैल्यूएशन कंपनी को मिलना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आता हूं सीधा ये 126 करोड़ के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 126 करोड़ रुपए इन्होंने उठाए थे प्री आईपीओ।
अब इसका प्राइस भी तो होगा ना कुछ, किसी ना किसी प्राइस पर तो ये पैसा उठा होगा। ये पैसा उठा है भाई पूरा 90 रुपए पर शेयर के प्राइस पर। जनरली प्री आईपीओ में जो शेयर बिकते हैं बड़ी कंपनीज को, जो कंपनी शेयर देती है वो सस्ते में देती है। 126 करोड़ रुपए इनको अपफ्रंट मिल गए ना, जो 900 करोड़ पब्लिक से उठाने थे वो इनका काम पहले ही होगा। लेकिन बढ़िया बात यह है कि जो पब्लिक से पैसा उठ रहा है वो भाई 85 टू 90 रुपीज पर शेयर के भाव पर उठ रहा है, मतलब 90 रुपए के भाव पर ही हमको यहां पर शेयर अलॉट हो रहे हैं। ये बढ़िया बात है, ये एक तीसरा पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है, मतलब ये भी बढ़िया बात है। आगे अपन बढ़ते हैं। ये जो 90 रुपए का पर शेयर का प्राइस इन्होंने रखा है ना, इस पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है 3418 करोड़ रुपए का, मतलब लगभग 3500 करोड़ रुपए की ये कंपनी हो जाती है जब इसका आईपीओ मार्केट में आया। ठीक है, मार्केट कैप हमको मिल गया, साथ में हमको सेल्स का नंबर पता है 470, लगा दो इसको 3418। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो निकल के आ रहा है 7 का। अभी अपन एनालाइज करेंगे पीयर से भाई दबा के बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आया हूं अपनी फेवरेट स्कैनएक्स वेबसाइट पर, जहां पर अपन कंपनी का पूरा डेटा निकालते, चीरफाड़ करते, साथ में एनालाइज करते। यहां पर इंडियन होटल कंपनी मैंने निकाला हूं, जिसके कारण मेरे को सभी होटल बिजनेस आ गए। यहां पर मेरे को सभी का पी रेशो देखने को मिल रहा है, सभी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, सभी का ईयरली सेल्स देखने को मिल रहा है, जिससे मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि मैं इसको अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ। ठीक है, बाकी स्कैनएक्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, काम की चीजें, फालतू चीजें मैं प्रमोट करता नहीं, पहली बात तो। ठीक है, मार्केट कैप हमको देखने को मिल जाएगा। रेवेन्यू कर रही है साल का इंडियन होटल्स टोटल 8500 करोड़ का, 1 लाख करोड़ के ऊपर इनका मार्केट कैप है, मतलब ये आपका बन गया मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो 10+। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें एनालाइज कर लिया हूं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। जितने भी कंपनीज होटल बिजनेस में देखने को मिल रही है उनका 10+ हमको मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम 10 के मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो पे कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं इन केस, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो जाएगा। अभी मार्केट बोल क्या रहा है, अभी जीएमपी क्या बोल रही है अपन वो समझ लेते हैं। इससे पहले कि अपन कंपनी के जीएमपी के ऊपर, ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर आए, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं कि शेयर होल्डर कोटा का मामला क्या है। शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई कर सकते हो, शेयर होल्डर कोटा में पूरे 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो तो आप एक शेयर होल्डर कोटा का एप्लीकेशन लगाओ, साथ में एक रिटेल का लगाओ, या फिर अगर आपकी मर्जी है तो एक शेयर होल्डर कोटा का एप्लीकेशन लगाओ, साथ में एचएनआई का एप्लीकेशन लगाओ, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अभी कितना कोटा रिजर्व रखा गया है, टोटल 30 करोड़ रुपए का जो कोटा है वो रिजर्व रखा गया है। 759 करोड़ रुपए का टोटल इशू है, इसमें से जो 30 करोड़ रुपए है वो भाई शेयर होल्डर कोटा के लिए। इससे भी बुरी बात समझो, यहां पर 10% का ही कोटा रखा गया है रिटेलर्स के लिए, मतलब इस वाले आईपीओ में 75% जो रखा गया है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। एचएनआई के लिए तो हमेशा 15% का एचएनआई कोटा होता ही है। ठीक है, अब ये जो 10% का रिटेल कोटा है ना, यहां से ही शेयर होल्डर कोटा निकल के आ रहा है। मतलब 30 करोड़ ये हो गया, 10 करोड़ तो आपका टोटल हो जाता है, ये 10% आपका हो जाएगा 75, उल्टा लिख दिया, काट देते इसको, 75 करोड़, इसमें से 75 में से माइनस करो 30 करोड़, ये हो गया आपका शेयर होल्डर कोटा, और जो बचा हुआ जितना भी अमाउंट है 45 करोड़, ये हो जाता है आपका रिटेल कोटा। मतलब रिटेल के लिए 45 करोड़ रुपए सिर्फ, और आपके शेयर होल्डर कोटा के लिए 30 करोड़ है। मतलब इशू काफी ज्यादा छोटा है, क्लियरली हमको समझ में आ रहा है क्यों भी इसको ज्यादा अलोकेट किया गया। 30 करोड़ ये जो शेयर होल्डर्स के लिए रखा गया है, ये टोटल इशू का होता है 3.6%। मतलब जनरली बड़े आईपीओज में शेयर होल्डर कोटा 10% के करीब होता है, पर 3.6 करोड़। ऐसे भी कंपटीशन कम है, उसके बावजूद भी मैंने वीडियो बना दिया था भाई, काफी लोगों ने देख लिया, 10,000 से ज्यादा व्यूज हैं, मतलब काफी लोगों ने ब्रिगेड इंटरप्राइजेस का शेयर लिया है तो अप्लाई किया है। देखो फर्स्ट डे ही यहाँ पर जो ये 3.6% का कोटा था, ये 90% तक सब्सक्राइब हो गया। मतलब अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ शेयर होल्डर कोटा फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपके पास में कैपिटल है तो मैक्सिमम लॉट्स अगर आप अप्लाई करोगे शेयर होल्डर कोटा में, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनेट लॉटरी का बेनिफिट मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मतलब सिंपल सा शेयर होल्डर कोटा का एक ही फॉर्मूला है, मैक्सिमम पैसा अगर आपके पास में है तो ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट, जो कि होता है लगभग 2 लाख रुपए के करीब, 1,94,95 के करीब, वो पूरा हिट करो और अपने शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट के जो चांसेस है उसको बढ़ा लो। सीधा मैं आता हूँ जीएमपी के ऊपर, ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। 90 रुपए का ये शेयर है, लगभग 6 रुपए का यहाँ पर जीएमपी चल रहा है। परसेंट के फॉर्म में देखे तो 7% का जीएमपी है, सेफ है।
क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक दिखाई दे रही है, और क्योंकि इसका जीएमपी कम है तो एक शांति गोल्ड करके एक आईपीओ मार्केट में साथ में कंपटीशन में ओपन होगा। काफी लोगों का पैसा जीएनजी होटल्स सॉरी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में फंसा हुआ है, बाकी कुछ लोगों का पैसा शांति गोल्ड में फंस जाएगा, और 7% के जीएमपी के ऊपर इतना ज्यादा लोग ध्यान देते नहीं है। तो अगर यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस कुछ बनते हैं तो इसी में बनेंगे। बाकी प्रॉफिट की बात करें तो ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद मत करना, अगर 10 से 15% का प्रॉफिट हो गया तो खुश हो जाना, क्योंकि आईपीओ में जीएमपी से कुछ नहीं होता भाई। एट द एंड मुद्दा यही है कि भाई तुमको अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं, फिर वो 100% पैसा डबल वाला भी आईपीओ होगा, अलॉटमेंट नहीं मिला तो काम खत्म है, अलॉटमेंट मिल गया तो भाई वो 5% का भी जो आपका प्रॉफिट है ना, 10% का भी जो आपका प्रॉफिट है 1500-2000 का, वो भी मीठा लगता है ना। तो सिंपल सी बात है। बाकी एनएसडीएल का आईपीओ जिसकी मैं लीक्स दे रहा था काफी ज्यादा, उसकी आईपीओ का प्राइस बैंड भी आ चुका है, सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके और टाइमली आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सको। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो भाई। मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।